सुबह की पहली किरण के साथ श्री बांके बिहारी की नगरी वृंदावन, जहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध है। इसमें लठमार, फूलमार, गुलाल मार और लड्डू मार होली होती है, जिसे खेलने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे विश्व भर से आते हैं। शाम के समय यमुना घाट पर भव्य कीर्तन के साथ यमुना माँ की आरती जो भाव विभोर कर देती है। एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री राधे। तो आ ही गए हम वृंदावन धाम में, जहाँ हमारे कुंज बिहारी जी निवास करते हैं। कहा जाता है वृंदावन में 5000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं और यहाँ पर आपको देखने के लिए गायें और बंदर ही बंदर दिखेंगे। वृंदावन धाम में एक बार आने के बाद बार बार आने का मन करता है। वृंदावन धाम में आने के बाद आप अलग अलग मंदिरों में जाएंगे तो आपको अलग अलग छवि दिखेंगी। तो लीजिए, हम आ गए वृंदावन में और जैसे हम रिक्शा से उतरे तो वो दृश्य जिसकी हम प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि हमें मिले, और मिल ही गया। यहाँ के बंदर इतने नटखट हैं, वो किसी का भी चश्मा, मोबाइल छीन लेते हैं और फिर एक फ्रूटी के लिए ऊपर बैठ जाते हैं। आपने देखा अभी, फ्रूटी लेने के लिए। तो आप जब वृंदावन आए तो आप अपना मोबाइल और अपना चश्मा बचा कर रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो हम चल दिए अब बांके बिहारी के मंदिर की ओर। उससे पहले हमें लेनी होगी एक धर्मशाला। अगर आप रात को रुकना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कम प्राइस पर 200 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में कई धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जिनमें आप रुक सकते हैं, आपका परिवार रुक सकता है। यहाँ की गैया मैया, कहा जाता है बांके बिहारी जी बचपन में गाय चराते थे नंगे पैर घूमकर। तो यहाँ पे ऐसा भी मान्यता है कि आप नंगे पैर चलेंगे तो और ज़्यादा आपको आनंद आएगा। हम आ चुके हैं इस समय उस मेन द्वार में, यानी कि उस मार्ग पर जहाँ बांके बिहारी का मंदिर है। हरिदास जी ने जिनकी पूजा की और जो स्वयं प्रगट है हमारे बांके बिहारी, जिन्होंने वृंदावन को उतार दिया बिल्कुल ही। तो अब जा रहे हैं हम अपनी धर्मशाला की ओर। और मैं हर बार जब भी आता हूँ तो दिल्ली वाली धर्मशाला में रुकता हूँ। आपको कुछ नज़ारे देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। सो गाइस, फाइनली ये स्टेयर्स पर चढ़कर हमें रूम मिल चुका है। और देखो, मैं ना फालतू दिखावे पे विश्वास नहीं करता, ठीक है। हमें रूम मिला है मात्र 300 रुपये में। रूम दिखाता हूँ आपको। ये रुक क्यों रहा है? ये तो रूम ही नहीं खुल रहा है। चलिए भाभी खोलेंगे रूम। अटक रहा है ना रूम ये। अच्छा, आप तो चले जाओगे, हम नहीं जा पाएंगे। तो भाई रूम चलो खुल गया। खैर ठीक है भाई, रात रुकने के लिए ऋषभ बढ़िया है। अटैच बाथरूम है इसमें। भाई 300 रुपये में तो इतना ही कुछ मिलेगा। अच्छा बाथरूम है, नहाने धोने का सारी सुविधाएं हैं और एटमॉस्फेयर भी ठीक ठाक है। ऊपर पंखा भी है। ये बाल सेट करने में लग गया हो गुरुदेव। कुछ नहीं करना, मंदिर जाना है पहले, बांके बिहारी के दर्शन करने। अंडरस्टैंड? चलो फटाफट से। ओके चलो। देख रहे होंगे आप, हमें इस समय बांके बिहारी मार्ग पर, मंदिर मार्ग पर, यहाँ पे आज श्रद्धालु थोड़े कम हैं, यानी कि भीड़ नहीं है। कहा जाता है शनिवार और रविवार को, यानी कि सैटरडे और संडे में सर्वाधिक भीड़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। और आप जब भी आएँ अपनी इस प्रकार से व्यवस्था करके रखें कि आप शनिवार और रविवार को कोशिश करें कि ना ही आएँ। मंदिर में जाने के लिए 4 द्वार हैं, जिसमें से एक द्वार जाने का होता है और बाकी 3 द्वार जो हैं वो निकासी के लिए होते हैं। लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तो चारों द्वार पर से लोग दर्शन के लिए, बांके बिहारी श्री कुंज बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में जाते समय आपको बहुत सारी दुकानें मिलेगी, जिनमें आप शॉपिंग कर सकते हैं, बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हैं, खाने पीने की आपको अलग अलग यहाँ पर दुकानें मिलेगी। मंदिर में जाने का एक ही मुख्य रास्ता है, जो बड़ी पतली सी एक गली है जिसमें काफ़ी भीड़ रहती है। आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर भीड़ अत्यधिक होने पर
कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि हम आपको वीआईपी दर्शन करा देते हैं। आपको बस यही कहना है कि भैया हमें बाके बिहारी के दर्शन देने हैं तो ऐसे ही दे देंगे, वीआईपी की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे कमाने के लिए भी मंदिर जैसी जगह को भी नहीं छोड़ते। मंदिर में आने से पहले आपको कुछ प्रसाद वगैरह लेना है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि आपको कहीं से लेना है। बाके बिहारी जी के मंदिर में पेड़े का प्रसाद चढ़ता है जो मावा, दूध और चीनी के मिश्रण से बनता है। अब हम आ चुके हैं बाके बिहारी मंदिर के समीप, यानी कि लगभग 50 मीटर दूरी पर हम हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये गली थोड़ी पतली है तो यहाँ पर भीड़ आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी और यही वो मार्ग है जहाँ से आपको प्रसाद भी लेना है। तो मेरे दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ आपको प्रसाद की दुकानें मिलेंगी। इस गली में जब आप दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला आपके लिए जो यहाँ पर एक सुझाव है, अपना मोबाइल बचा कर रखें, अपना पर्स बचा कर रखें, क्योंकि मैंने कहा मंदिर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर को भी नहीं छोड़ते और वहाँ भी चोरी वगैरह करते हैं। मंदिर प्रशासन का भी यही कहना है कि आप अपनी रक्षा और सुरक्षा स्वयं करें। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मेरा भी ऐसा मोबाइल मेरे कुर्ते पजामे की जेब से निकाल लिया गया था। बोलो एक बार फिर से बाके बिहारी लाल की जय। कह लो भीड़, कह लो हालत ख़राब है तो भाई इस समय भीड़ हो रही है, होली का टाइम है, आप देख सकते हो। मंदिर द्वार के समीप हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपको फूल मालाएं लेनी होंगी जिनका 20 रुपये 30 रुपये मूल्य होता है। मंदिर मार्ग के द्वार पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण अव्यवस्था भी नज़र आती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कहते हैं बाके बिहारी के दर्शन वही करता है जिस पर बाके बिहारी की कृपा हो और जिसमें हिम्मत हो। बहुत बार श्रद्धालु गेट तक आने के बाद भी वापस चले जाते हैं, दर्शन नहीं हो पाते। तो ऐसे आपको निराश नहीं होना है। तो मैंने ले लिया है फूल माला, प्रसाद और अब जा रहे हैं मंदिर में। और आप देख सकते हैं हमारे साथ है ऋषभ जो हमारे एडिटर और कैमरामैन है। मंदिर द्वार के दर्शन आपको कराएंगे, मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे, शायद यूट्यूब पर पहले कभी किसी ने नहीं कराए। हम इस समय मंदिर में गुपचुप तरीके से पहुंच गए हैं। कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं है, फिर भी हमने आपके लिए मंदिर की कुछ झलकियाँ, कुछ दर्शन आपको दिखाए। बाके बिहारी दूर आपको दिखेंगे लेकिन मोबाइल से संभव नहीं है कि आपको दर्शन कराए जाएं। दर्शन हो चुके हैं और माला भी मिल चुकी है प्रसाद के रूप में बहुत अच्छे से। पसंद है वीडियो भी बना सकते हैं, तो जो पॉसिबिलिटीज है वो हमने दिखाई। अब चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वृंदावन। जय हो बाके बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी मंदिर में एक और मान्यता है। आप जब भी आएंगे यहाँ के पुजारी आपको बार बार पर्दा करते हुए मिलेंगे हर 2 मिनट में। अब ऐसा क्यों होता है? तो मैंने जानने की इच्छा जताई तो पता लगा कि यहाँ पर जो भी आते हैं भक्तजन, बाके बिहारी की आंखों से आंखें यानी कि नैन से नैन लड़ गए तो बाके बिहारी के उनके साथ ही चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर पुजारी बार बार पर्दा करते हुए आपको दिखेंगे। तो आपको दर्शन करने के लिए बहुत देर तक वेट करना होगा और आप करते रहें बार बार दर्शन। कहते हैं जिसने एक बार सच्चे मन से बाके बिहारी को दिल से निहार लिया, समझिए बाके बिहारी उसके हो गए और वह बाके बिहारी का हो गया। बोले एक बार श्री राधे रमन की जय। मंदिर के पिछले द्वार से, निकासी द्वार से हम निकल चुके हैं और आ चुके हैं मंदिर के आगे की ओर। आप देख सकते हैं मंदिर का नज़ारा बाहर से। मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप अपने परिवार, अपने
लिए पेड़े भी खरीद सकते हैं। कहा जाता है मथुरा के पेड़े विश्व प्रसिद्ध हैं, और वो भी वृंदावन के पेड़े तो वो तो पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। तो बोले बांके बिहारी लाल की जय। पेड़ों की कहावत है यहाँ पे, पेड़े 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक मिलेंगे। और पेड़ों के साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने की मिलेगी कि यहाँ पे आप जितना दान पुण्य करोगे उतना कम। मंदिर के समीप एक और मंदिर आता है, वहाँ हम जा रहे हैं, जिनका नाम है राधा बल्लभ जी। राधा बल्लभ जी की मान्यता के बारे में अगर कहा जाए तो ये भी ऐसी स्वयं प्रकट हैं। इनको भी स्थापित किया गया है स्वयं प्रकट होने के बाद इस स्थान पर, और यहाँ पर भी हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के गेट से निकलकर मुख्य द्वार के यानी कि लगभग मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर यह मंदिर पड़ता है। और ऐसा यहाँ पर बहुत आसानी से आप बांके बिहारी यानी कि श्री कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बंदिशें नहीं है। आप अगर फ़ोटो लेना चाहें, वीडियो बनाना चाहें, मोबाइल से बना सकते हैं, कैमरा भी निकाल सकते हैं। हमने आपको दर्शन कराने की पूरी कोशिश की है, तो आगे आप देखेंगे हमारे बांके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी के दर्शन करते हुए राधा बल्लभ जी के मंदिर में। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ नज़र आती है, क्योंकि इस समय जब हम गए तो होली का समय, और कहते हैं वृंदावन की होली तो भैया हाँ विश्व प्रसिद्ध होती है। तो यहाँ पर होली के लिए लोग आ रहे हैं मंदिर में दर्शन। बांके बिहारी के मंदिर आ चुके हैं, राधा रमन जी के मंदिर आ चुके हैं। अब चलते हैं और मंदिर पे एक्सप्लोर करने वृंदावन को। आइए मेरे साथ। निधिवन का रास्ता यही है ना? तो अब हम जा रहे हैं निधिवन की ओर। निधिवन के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, तो पूरी एक सेपरेट वीडियो उसकी मिलेगी, तो उसे नेक्स्ट सीरीज में ज़रूर देखें। उससे पहले और मंदिर को बंदरों से बच के चलना पड़ रहा है, कहीं से भी कहीं से भी अटैक हो सकता है। डर तो बहुत लग रहा है, पर कोई बात नहीं, खतरों से खेलने वाले खिलाड़ी हैं हम भी, हैं भैया? बिल्कुल। चलो एक बार गली दिखाओ सबको, जरा एक्सप्लोर करो। तो हम आ चुके हैं इस समय निजवन में, और निजवन में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जितने भी इस समय आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सब गोपियां हैं। और रात को जो है ये सब गोपियां बन जाती है और लीला होती है यहाँ पर। और रात के बाद यानी कि दिन छिपने के बाद किसी को भी यहाँ आने की मंजूरी नहीं है। देख सकते हैं सारी की सारी जितने भी हैं। और ये वो स्थल है जहाँ पर अपने श्री कृष्ण जी की लीलाओं का यहाँ पर आनंद। जीवन में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बांके बिहारी यानी कि ठाकुर जी राधा जी के पैर दबाते थे। यहाँ पे जो मंदिर है उसमें आज भी रात को यानी कि मंदिर बंद होने से पहले सिंदूर, चंदन, लड्डू ये सब रखते हैं। तो सुबह सिंदूर बिखरा हुआ, चंदन थोड़ा सा बिखरा हुआ, लड्डू खाया हुआ रहता है।
साथ में हम आ गए एक मंदिर में जो राधा दामोदर दास जी मंदिर है। यहाँ पर आपको, अगर आप नहीं जाना चाहते गोवर्धन, तो आप गोवर्धन जी के दर्शन यहीं पर ही करके परिक्रमा कर सकते हैं। कहा जाता है कि वृंदावन में 5000 मंदिर है, जिसमें भगवान ठाकुर जी हैं और जय श्री कृष्ण। उसमें 5000 मंदिर हैं। तो हम अलग अलग मंदिरों से होकर आपको दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब हम आए जहाँ से, वो था दामोदर, राधा दामोदर जी महाराज, यानी कि ठाकुर जी का एक ग्रुप, जहाँ पे अभी पर्दा हो गया था, ठीक है। और अब जो है गाइस, वहाँ पर मंदिर बंद होने का समय था, तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कराया। अब हम आपको लेकर चलते हैं गोपेश्वर महादेव जी के यहाँ, यानी कि शंकर जी का वो रूप जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे।